Hey everyone, welcome to Education Hub. So guys, basically आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस किया था। सो अब हम इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस मींस सबसे छोटा बेस देखने वाले हैं इनहेरिटेंस का। सो लेट्स सी, फर्स्ट चीज़ आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियाइड चेन। आप सबको पता है कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियाइड चेन होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एंड क्या फॉर्म करता है डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिस पे अ लिटिल फोकस टू देम। देखो डीएनए क्या है, फर्स्ट पॉइंट में डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मींस ये जो डीएनए होता है ये बेसिकली किससे मिलके बना होता है, ये किससे बनता है, ये पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स का। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब ये न्यूक्लियोसाइड्स क्या होती हैं, यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है टाइड्स। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड बेसिकली हम डिफाइन करते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर क्या होता है, नाइट्रोजन लिंक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और जिसमें 5 शुगर्स अटैच्ड होती हैं वो पेंटोज शुगर होता है। सो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। गॉट इट? सो दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स जब कई सारी मिल जाती हैं तो आपकी ये न्यूक्लियोटाइड्स वाली चीज़ें बनती हैं, बट बेसिकली न्यूक्लियोसाइड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। फाइन, एग्जाम्पल हो सकता है न्यूक्लियोसाइड का आपका एडोसाइन, एडेनोसाइन, डीऑक्सी एडेनोसाइन, साइडिनाइन एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, सो देखो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसाइड जो होता है यानी नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर के साथ अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है सो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और हमारे डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियोटाइड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे है मैनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर guys for today and thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button, to do form share and subscribe to polynucleotide my change channel. as in DNA and RNA means 3 और 5 के रेशियो में आपके न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड होते हैं। 3 और 5 क्या है, मीन्स 2 फेजेस होते हैं, ये 3 फेज होता है और ये 5 फेज होता है। मीन्स नेक्स्ट वाले पे 3 आएगा और ये 5 आएगा। सो इस तरीके से डीएनए स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, दैट इज योर व्हाट 3:5 लाइक इट इज रिटन लाइक। ठीक है, माउथ फेस फॉर यू। इन कोर्स ऑफ formation of polynucleotide chain, phosphate moiety remains as 5 end of ribose sugar and OH group remains as 3 end of ribose sugar as a 3 end of polymer chain। इसके कहने का मतलब है कि आपको पता चला कि हमारे डीएनए में क्या प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस आपका पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ पर राइबोज शुगर आपका किसके अंदर आता है, आपके पेंटोज शुगर के अंदर आता है। सो यहाँ पर जब आपका फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है वो 5th एंड ऑफ राइबोज शुगर पे होता है। मैंने अभी डीएनए का एक रफ स्ट्रक्चर बताया था और मैंने कहा था कि ये 3 और 5 एंड्स होते हैं। अब अगर नेक्स्ट वाला जो ग्रुप बनेगा, नेक्स्ट डीएनए का एक टर्न आएगा हेलिक्स, सो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वाले हैं, 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5। सो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि
जो राइबोस आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो 5th एंड पर लगा होता है राइबोस शुगर के, और OH ग्रुप अटैच होता है 3rd एंड ऑफ पे। मीन्स कि अगर ये 3 है और ये 5 है, अब नेक्स्ट टर्न में ये दोनों ऐसे हो जाएंगे और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या देखना है कि इस 5 वाले पर आपका फॉस्फेट होगा और इस 3 वाले पर क्या होगा, OH, राइट। सो इस टाइप से आपका क्या होता है, ग्रुप अरेंजमेंट होता है DNA हेलिक्स में। सेम यही चीज़ आपको दी हुई है डायग्राम के थ्रू। 3 वाले एंड पर आपका OH ग्रुप एंड 5 वाले एंड पे फॉस्फेट ग्रुप। गॉट इट। सो दिस इज डायग्राम। जो मैंने आपको इस डायग्राम DNA हेलिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, वो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने एक्सपैंड करके सारे आपके ग्वानिन, एडेनिन, थायरोसिन ये सारे अटैच करके आपको शो किया गया है। I hope this thing is clear, and we will be today doing till here only.